नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे बलात्कार पे बटे पीएल पुनिया और सोनिया। जी हां, हरियाणा की जींद में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, उसके बाद सोनिया गांधी का खुद हरियाणा पहुंचना और उसके बाद सोनिया गांधी का विवादास्पद बयान और सोनिया गांधी का यह कहना कि बलात्कार की घटना सिर्फ हरियाणा में नहीं अन्य जगह पे भी होती है। उधर पीएल पुनिया ये कह रहे हैं कि हरियाणा बलात्कारी प्रदेश है। ऐसे में इन सभी बयानों के क्या मायने निकाले जाए? जिस नाबालिग लड़की के साथ या हरियाणा में जो कुछ भी पिछले महीनों में घटा है, या यूं कहा जाए कि दर्जन भर से ज्यादा बलात्कार की जो घटनाएं सामने आई हैं, इसका जिम्मेवार आखिर किसको ठहराया जाए? आज अपनी इसी पूरी प्राइम टाइम डिबेट में इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चार मेहमान जुड़ेंगे। मैं परिचय आपको करवाता हूं। नीलेश सिन्हा, संवाद प्रकोष्ठ बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। इसके अलावा सुशील देव, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा फोन लाइन पे विनीत चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अजय चौटाला, आप इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हरियाणा में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसके क्या मायने निकाले जाए? हरियाणा में सोनिया गांधी का जो दौरा है उसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या जो पीड़िता का जो परिवार है उसको न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं? या जो इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं उस पर रोक लग पाएगी या नहीं? ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और जरा आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है इन दिनों हरियाणा में और किस तरीके से राजनीतिक हाहाकार मचा हुआ है इन सभी घटनाओं को लेकर। हरियाणा में लगातार हो रही दुष्कर्म की वारदातों ने हुड्डा सरकार को मुश्किल में ला खड़ा किया है। किरकिरी में फंसी कांग्रेस सरकार के बचाव के लिए अब खुद कांग्रेस आलाकमान ही कूद पड़ी है। आज जींद पहुंची सोनिया गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद सोनिया गांधी आज अपनी हुड्डा सरकार का बचाव करती नजर आईं। लेकिन गौर करने वाली बात ये कि घटना पर बोलने से पहले वो बलात्कारों में हरियाणा की तुलना दूसरे राज्यों से करने में भी नहीं चूकी और घटना को निंदनीय बताते हुए ये भी कह गयी कि दूसरे राज्यों में भी बलात्कार ज्यादातर हो रहे हैं। केवल हरियाणा में नहीं, बाकी प्रदेश में नहीं। कल ही हरियाणा में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर पीएल पुनिया का गुस्सा फूटा था और उन्होंने हरियाणा को बलात्कार प्रदेश तक की संज्ञा दे डाली थी। पीएल पुनिया ने कहा था कि हरियाणा में हो रही बलात्कार की घटनाओं को देखकर लगता है कि हरियाणा राज्य अब बलात्कार का प्रदेश बन गया है। हालांकि पीएल पुनिया ने कल दी अपने इस बयान पर सफाई भी दे दी है और सोनिया गांधी के हरियाणा दौरे की तारीफ में कसीदे भी कर दिए। कि हरियाणा में दलितों पर उत्पीड़न की घटना इस समय बढ़ी है और मैंने मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिख के अनुरोध किया था, एक आप अपनी सुविधा अनुसार तिथि निर्धारित कर दें, हम पूरा कमीशन आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पीएल पुनिया की ये सफाई अपने कल के बयान के बाद और सोनिया के हरियाणा दौरे के बाद आई है, जिससे पुनिया की सफाई का मतलब साफ तौर से समझा जा सकता है। उनकी ये सफाई किस हालत में आई होगी ये बात बखूबी समझ आती है। तो ये तो थी कांग्रेस के अंदर खाने की बात। उधर सोनिया के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों की हलचलें भी तेज हो गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जहां हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली, तो वहीं बीजेपी ने भी अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग कर दी। श्रीमती सोनिया गांधी का ये कहना कि अब वो कड़े कदम उठाए जाएंगे जो हरियाणा में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, ये एक बड़ा करूर मजाक है। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी उस स्थिति में हैं, वो उस पद पर हैं जहां उनको वायदे नहीं करने हैं, उनको करके दिखाना है। क्या मिर्जपुर में राहुल गांधी के आने से उन लोगों को इंसाफ मिल गया था जो जुल्म के शिकार हुए थे? यही प्रथा यहाँ से पूरी हो जाएगी, सोनिया गांधी आकर के चली जाएगी। सोनिया के हरियाणा दौरे के बाद तो नेताओं में जैसे इस मुद्दे को हाथ में लेने की होड़ी मच गई हो और प्रतिक्रियाएं भी तू चल और मैं आई की तर्ज पर मिलने लगी हैं। अब ऐसा लगता है कि मानो पूरी की पूरी राजनीतिक जमात ही एक साथ सक्रिय हो गई हो। खैर, राजनीति से दूर एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और घेरे में हुड्डा सरकार भी है, जिसकी साख पर आज सोनिया गांधी ने कार्यवाही से पहले ये बताना भी जरूरी समझा कि यहाँ से ज्यादा बलात्कार दूसरे राज्यों में होते हैं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारा राजनीतिक स्तर कब इतना ऊपर आएगा कि जब राजनेता राजनीति करने से पहले की घटना को तवज्जो देंगे, और कब पुनिया जी जैसे नेता एक बार में एक ही सत्य बोलेंगे और अपनी बात से पलटेंगे नहीं। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहरे की रिपोर्ट।
तो वाकई में सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं और सबसे जो सोचने वाली बात है इस पूरे पहलू की कि इतना संवेदनशील मसला है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद वो लड़की आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आप देखिए। सोनिया गांधी जाती जरूर हैं, मरहम लगाने जाती हैं, लेकिन वहां भी राजनीति करने से नहीं चूक रही हैं। कह रही हैं अन्य प्रदेशों में भी बलात्कार होते हैं। आखिर इतनी ज्यादा संवेदनहीनता क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। चलिए नीलेश जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। सोनिया जी का बयान आपने सुन लिया, हमारी रिपोर्ट आपने देख ली, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या इस तरीके से राजनीति करना इस मसले पर, इतना संवेदनहीन मसला, आपके हिसाब से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए आयुष, मैं एक सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी देश की तरक्की और उसकी संस्कृति को देखना चाहते हैं तो उस देश में स्त्रियों की क्या स्थिति है, इससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाएगा। और खास तौर पे जब हमारा देश भारतवर्ष, जिसमें हम लोग ने स्त्रियों को मां की संज्ञा दी है, हम उनको पूजते हैं, उस देश के अंदर अगर इस तरीके के बहुत ही हल्के बयान, आप सिर्फ ये कंपेयर करें, आप ये नहीं देख रहे हैं कि 29 दिन के अंदर 13 बलात्कार की घटनाएं हो गई हैं और आप अभी तक एक भी कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाए हैं। आप ये कह रहे हैं। चलिए नीलेश जी, आपकी जानकारी में मैं भी थोड़ी अपनी जानकारी ऐड कर देता हूं।